नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। तो लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर सदन की सहमति होगी तो चर्चा का वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। जी हां, विपक्ष ने वक्त बढ़ाने की बात कही थी, तो उस पर सरकार की तरफ से बयान सामने आया कि अगर स्पीकर का ये फैसला होगा तो वक्त बढ़ाया जा सकता है। सरकार की तरफ से आज ही चर्चा का जवाब भी दिया जाएगा। वह सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर आज सदन में मौजूद रहने को कहा है, और इसी तरह से टीडीपी और जेडीयू ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। उधर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष भी लामबंद नजर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें बिल को सदन में पेश करने का फैसला किया गया। मीटिंग से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष तो पहले से ही इस बिल का विरोध कर रही थी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार अपना एजेंडा थोप रही है। विपक्ष के किसी भी मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। यह हाउस सिर्फ सत्ता पक्ष की पार्टी का नहीं है, जनता का है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने भी विपक्ष ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष को मिलकर के तय करना होगा कि आगे से हम बीएसी की मीटिंग में जाना भी है या नहीं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विपक्षी दल बहाना बना करके वॉकआउट करते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। उधर जेडीयू के सांसद मंगलवार को बिल पर चर्चा के लिए अमित शाह से मिले। टीडीपी ने बिल का समर्थन किया है, तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आगे कहा कि समिति की रिपोर्ट्स पढ़कर बताएं कि इससे मुस्लिम समाज को कहां नुकसान हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात कर लेते हैं तो इन्होंने भी संशोधन का समर्थन किया है। मंगलवार को वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर इन्होंने निशाना साधा, जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड स्वार्थी हितों के साथ साथ लूट खसोट के अड्डा बन गया है, और इन्होंने मुसलमानों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको राज्य के विकास में उचित हिस्सा मिलेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए विशेष रियायतों का उम्मीद ना करें कि आप अल्पसंख्यक हैं। इसका मतलब साफ है कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं या फिर कोई अवैध गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुलडोजर न्याय का सामना